गुड इवनिंग क्लास। आज हम क्लास 5th चैप्टर 7 डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं दशमलव। इससे पहले इसके कुछ बेसिक चीजें जान जाते हैं, डेसिमल चैप्टर में होता क्या है। ठीक है, डेसिमल में जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वैसे डेसिमल में भी नंबर सिस्टम होता है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें लास्ट में TH लग जाता है, THS लग जाता है। जैसे नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये हमने पढ़ा है। ये तो क्या था, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, नंबर सिस्टम में पढ़ा है। लेकिन डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल सिस्टम ये थोड़ा अलग काम करता है। सेम होता है, बस स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस होता है। ये आके क्या हो जाता है, वंस, वंस तो चल रहा है, टेन, हंड्रेड और थाउजेंड। दिक्कत क्या हो रही है, इसमें THS क्या होता है, अलग से आ जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसमें टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, थाउजेंड। इस डेसिमल फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, थाउजेंड। ठीक है, उसमें THS का यूज होता है डेसिमल सिस्टम में, और THS का यूज नहीं होता है, वो नंबर सिस्टम है। इसके बाद पॉइंट को हमेशा हम 1 से डिनोट करते हैं, और पॉइंट के बाद के डिजिट को हम 0 से डिनोट करते हैं। यानी पॉइंट लग गया, उसके बाद आप कितना भी 0 बढ़ा लेंगे उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे कि 4.5 है, अब इसमें हम 4 0 भी बढ़ा देंगे, 5 0 भी बढ़ा देंगे, तभी भी ये रहेगा 4.5 ही। 0 लगने से उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होने वाली है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरी चीज, पॉइंट को हमेशा क्या मानते हैं, 1। पॉइंट के बाद की डिजिट को हम कैसे काउंट करते हैं, इस सिस्टम में 1, 10, 1000, 100 ऐसे काउंट करते हैं। इसी के साथ कुछ और बेसिक चीजें हैं जो हम क्वेश्चन को करते करते उस दौरान सीखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लेट अस डिस्कस 7A। उसमें कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। जो डिजिट कलर की गई है उसका प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, हमेशा भी हम क्या बताए हैं, पॉइंट जहां जहां आ रहा है उसको क्या मानेंगे, वंस मानेंगे। क्या मानेंगे, वंस। अब वंस के बाद पॉइंट की डिजिट इस तरफ आगे बढ़ेगी, और नंबर सिस्टम काउंटिंग नंबर राइट की लेफ्ट की ओर बढ़ेगा, राइट की ओर बढ़ेगा हमारे, और डेसिमल नंबर सिस्टम लेफ्ट की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा इसमें 15.9 कलर्ड है, उसके बाद क्या है 08, कह रहा है 9 का प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक है, जो भी नंबर, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, जो भी नंबर पॉइंट के बाद आते हैं वो डिवाइड में लिखे जाते हैं। जो भी नंबर पॉइंट के बाद आते हैं वो डिवाइड में लिखे जाते हैं, और जो भी नंबर पॉइंट के पहले आते हैं वो मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं विथ हिज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के साथ, जो भी नंबर सिस्टम में जो भी वंस, टेंस, हंड्रेड आते हैं उनसे उनका मल्टीप्लाई होता है, और डेसिमल में उनसे उनका डिवाइड होता है। यानी ये जो आगे का नंबर आ रहा है ये नंबर सिस्टम से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो बाद में जो आ रहा है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 क्या है, 9 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, 9 कलर्ड है ना, तो 9 का प्लेस वैल्यू 9 का 9 होगा। लेकिन देखेंगे पॉइंट को हम क्या बताएं, पॉइंट को मानते हैं वंस। ये तो ये वंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा। यानी हम क्या बताएं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं वो डिवाइड के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो ये टेंस प्लेस पे आ रहा है ना, तो ये डिवाइड 10 होगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे बी वाला देखते हैं हम,
लिखा है 176.636 और इसमें 6 का प्लेस वैल्यू पूछा है। अब यहां देखते हैं पॉइंट को क्या मानते हैं, वंस। पॉइंट के बाद क्या आएगा, टेंथ, उसके बाद क्या आएगा, 100, तो 600, इसको क्या बोलेंगे, 600, ठीक है। लेकिन डेसिमल के तो बाद आ रहा है ना, तो इसमें सिंबल किसका होगा, डिवाइड का, तो 100 से क्या करना है, डिवाइड दे देना है। ऐसे सी वाला है हमारा 945, ठीक, ये हमारा सी वाला है। अब कह रहे हैं इसमें कलर क्या है, पॉइंट के पहले, डेसिमल के पहले वाला नंबर क्या है, कलर में है। तो डेसिमल के पहले क्या चलता है, 1 10 100,000, तो डेसिमल के पहले वाले नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर में डिवाइड करते हैं। अभी हम जैसे बताएं, तो कौन सा नंबर पे आ रहा है, वंस ना, इसको क्या कहेंगे, वंस, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 4, ये आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब डी वाले पे आते हैं, यहां से इसको, ठीक, डी वाला देखते हैं हम 9.518। अब 8 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पॉइंट को क्या बोलते हैं, वंस, तो ये वंस हो गया, बगल वाला क्या हो गया, टेंस, ये वाला क्या हो गया 100 और ये वाला क्या हो गया 1000, यानी ये 1000 में आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है, यानी 1000 से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड देना है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ई वाले पे बढ़ते हैं हम, लिखा है 13.905। अब ये पॉइंट के पहले आ रहा है, पॉइंट के बाद नहीं आ रहा है, पॉइंट के पहले आ रहा है, पॉइंट के पहले आ रहा है यानी मल्टीप्लाई, तो हम इसको नीचे लाएं। ये पॉइंट के पहले कौन से नंबर पे आ रहा है, ये पॉइंट के लिए ये वंस हुआ ना, और ये क्या हो गया टेंस, ये 13 है ना, पॉइंट के पहले क्या लिखा है 13 लिखा है, तो ये वंस है और ये टेंस है, तो इसमें टेंस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, 1 10 जा 10। एफ वाला की ओर बढ़ते हैं, एफ वाला क्वेश्चन है 790.078, ठीक। जैसा हमने बताया, जो कलर किया गया है उसको नीचे लिखिए, एरो बना के नीचे लिख देते हैं। अब ये पॉइंट के बाद आ रहा है तो सिंपल हमको पता है डिवाइड देना है, किससे डिवाइड करना है, पॉइंट को वंस मान लीजिए, और उसके बाद वो डिजिट देखिए कौन से प्लेस पे आ रही है, ये वंस हो गया, ये कौन से प्लेस पे आएगी, 10th, तो इसमें क्या करना है, 10 से डिवाइड दे देना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित करके लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित, मतलब उसको फैला के लिखना, ठीक है। अब पॉइंट के पहले वाले नंबर पढ़ते हैं, पॉइंट के पहले क्या लिखा है, पॉइंट के पहले क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए, 672, क्या लिखा है 672, बस हम लिख दिए, इसको यहां लिख देते हैं 672, अलग करके लिख दिया ना, क्या बोल लेते हैं इसको 672, वही लिख दिया हम 672, प्लस, प्लस का सिंबल कंपलसरी है, प्लस क्या लिखा है 3, पॉइंट के बाद हम नंबर को अलग अलग बोलते हैं, पॉइंट के बाद नंबर को क्या करते हैं, अलग अलग बोलते हैं, इसको 316 नहीं बोलेंगे, इसको 316 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 316, इसलिए इसको अलग अलग लिखते हैं, बस ऐसे आंसर थोड़ी ना हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा टिगड़म है, अब पॉइंट के बाद अलग होता है ना, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था हमने, क्योंकि पॉइंट के जो पहले नंबर होता है उसमें हम प्लेस नंबर सिस्टम से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर सिस्टम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो पॉइंट के बाद का नंबर होता है उसको नंबर सिस्टम से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक। अब पॉइंट को क्या मानते हैं, वंस, पॉइंट को क्या मानते हैं, वंस, तो ये वंस है तो ये क्या होगा टेंस, ये क्या होगा 100 और ये क्या होगा 1000, ठीक है। तो ये 3 टेंस पे आ रहा है ना, तो इसमें 10 से डिवाइड देंगे, 1 कौन से नंबर पे आ रहा है, 100 पे, तो इसमें 100 से डिवाइड देंगे, और इसमें किससे 1000 पे आ रहा है, 1000 से डिवाइड देंगे, बस ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, बस सिंपल। इसके बाद इसको आप ध्यान से देखिए, पॉइंट के आगे वाला नंबर एक साथ बोलेंगे, अब पॉइंट के बाद वाला नंबर अलग अलग। पॉइंट के पहले क्या लिखा है 335,
तो यहाँ लिखते हैं हम 335। पॉइंट के बाद नंबर को अलग अलग पढ़िए, 0 3 5। ठीक, पॉइंट को क्या मानते हैं, वंस। पॉइंट के बाद क्या करते हैं हम, पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू आती है उसमें हम नंबर सिस्टम से डिवाइड देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है, इसके बाद जो भी नंबर आएगा उसमें हम नंबर सिस्टम से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। जैसे ये वंस हो गया, ये 0 कौन से पे आ रहा है, टेंस पे, तो इसमें 10 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे हम। 3 चौथे नंबर पे आ रहा है, 10th के बाद 100th पे आ रहा है, तो इसमें 100 से डिवाइड देंगे। अब 5 चौथे नंबर पे आ रहा है, 1000th पे आ रहा है, तो इस पे 1000 से डिवाइड देंगे। बस सिंपल। ऐसे इसको देखते हैं, पॉइंट के पहले क्या लिखा है, 632 और 600, ये 600 हो गया, ये 30 हो गया और ये 2 हो गया। पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको अलग अलग लिखिए, क्या लिखा है, 70 प्लस 9, ये लिखा है। पॉइंट को वंस मानते हैं, 7 को क्या, 7 कौन सी प्लेस पे आएगा, ये 10th, ये 100th, ये किस पे आएगा, 1000th। तो इसमें 10th का, इसमें 100th का और इसमें 1000th का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके पॉइंट के पहले वाले में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, और पॉइंट के बाद वाले में डिवाइड करेंगे। सिंपल। डी की ओर बढ़ते हैं। डी वाला है हमारा 1206.36। डी वाला हमारा कह रहा है, डी वाला एक बार देख लेते हैं, ये क्या है, वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। तो इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, 1206। इसको हम लिख लेते हैं 1206। बीच में 0 भी तो है, तो हम 0 लिख लेते हैं, 0 और 6 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 3 और 6, 36 नहीं बोलेंगे, अलग अलग नंबर बोलेंगे पॉइंट के बाद, 3 और 6। अब इसमें देखते हैं 3 कौन से प्लेस पे है, तो ये वंस है और ये 3 टेंस पे आ रहा है, तो ये टेंस हो गया और 6 100 पे आ रहा है, तो इस पे 100 से डिवाइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है। इसको देखते हैं, पॉइंट के पहले क्या लिखा है, 906, इसको लिखिए 900, 0 और 6 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखा है, 302। 3 कहां पे आ रहा है, वंस 10th पे आ रहा है, ये 100th पे आ रहा है और ये 1000 पे आ रहा है। और ये वाला जो F वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए सेल्फ वर्क दे रहे हैं हम, ये वाला आपके लिए सेल्फ वर्क है, इसको आप खुद पता करके आंसर निकालेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। जो नीचे फॉलोइंग में क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको डेसिमल में बदलना है। सबसे पहले जो भी पॉइंट में नंबर आ रहे हैं उनको अलग करिए और जो पॉइंट में नहीं आ रहे हैं उनको अलग कीजिए। बिना पॉइंट वाले नंबर कौन कौन से हैं, इसमें ये दिख रहा है, रेड से करते हैं, आप लोग को दिखाई देगा। ये जो नंबर दिख रहा है आप लोग को, चाहे स्क्रीन चमक रही होगी, ये नंबर लिखा है 7520। क्या लिखा है, 7520। तो सबको एक साथ लिख सकते हैं क्या हम, बिना अलग किए। जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग एक्सपेंडेड कर दे रहे थे, जब बिना इसमें एक्सपेंडेड करके दे दिया है, हमको इसको शॉर्ट में करना है, ठीक है। 7520 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट वाला, थर्ड का फर्स्ट, 7000, क्वेश्चन उतार रहे हैं, 7520, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में करेंगे तो 7520, ठीक है। ये हमारा 7520 का कॉन्सेप्ट हो गया। पॉइंट वाले नंबर को यहां से देखते हैं, लिखा है, क्या लिखा है, 0.2 प्लस 0.06 प्लस 0.008, ये लिखा है। पॉइंट से ही हम गिनेंगे, ठीक। पहले हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पॉइंट हमने लगा रहा है, पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं।
पॉइंट के बाद ये पॉइंट लगने के बाद तुरंत क्या आ जा रहा है 2, यहाँ तुरंत क्या लिख देंगे 2। पॉइंट लगने के बाद क्या आ रहा है, ये वाली प्लेस तो हमारी हो गई ना, पॉइंट ये क्या लिखा है 0.02, ठीक। पॉइंट के तुरंत बाद क्या आया था अभी हमारा 2 ना, अब क्या बचेगा 6 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है 0.008, पॉइंट के तुरंत बाद हमने क्या लिखा था 2, पॉइंट के उस 2 के बाद क्या लिखा था 6, यहाँ पे क्या 8 उतर जाएगा, ये हमारा ये शॉर्ट मेथड हो गया, बस सिंपल। ऐसे बी वाला हम देखते हैं, बी वाला लिखा है 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 6 1/100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/1000, ये हमारा लिखा हुआ है। तो जो अपॉन में आ रहा है वो तो पॉइंट के बाद का नंबर है, हमको पॉइंट के पहले का नंबर देख लेते हैं। पॉइंट के पहले क्या है 4 मल्टीप्लाई 100 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 400 प्लस लगा दिए, 0 लिखा लिख दिए, 8 मल्टीप्लाई 1 8 1 जा 8, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पॉइंट के बाद का नंबर है, ये पॉइंट के बाद का नंबर है। 8 1 जा 8, नीचे क्या है 10 प्लस 6 1 जा 6, नीचे क्या है 100 प्लस 7 1 जा 7, नीचे क्या है 1000। बस अब इसको शॉर्ट में कीजिए, इसको शॉर्ट में क्या करेंगे 400 और ये क्या है 8 है, तो 408 हो गया, प्लस नहीं लगाएगा, शॉर्ट में कर रहे हैं ना, पॉइंट का यूज करेंगे। पॉइंट को पहले क्वेश्चन बताएं, पॉइंट को 1 कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा ये टेंस में क्या है 10 के ऊपर क्या है 8 है, इसको 1 कहते हैं ना, पॉइंट को 1 कहते हैं। ये 10th हो गया, उसके 10th के बाद क्या आता है 100, 100 के ऊपर क्या है 6, पॉइंट को क्या कहते हैं 1 के बाद 10th हो गया 100 हो गया। अब कौन सा आएगा 100 के बाद 1000th आएगा, तो 1000 में क्या लिखा है 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सी वाले पे बढ़ते हैं। सी वाला हमारा लिखा है 1000 प्लस 300 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 8/100 प्लस 9/1000, ठीक है। नीचे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेंगे। ये पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या लिखा है, यहां से पॉइंट के पहले वाला नंबर है, आ रहा है, ठीक। पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या है 1000, ये 325, 1325 यही लिखा ना, हाँ 1325, बस हो गया। और ये पॉइंट का नंबर है, तो पॉइंट को क्या कहते हैं वंस के बाद क्या आता है टेंस कहीं दिख रहा है फ्रैक्शन में, नहीं दिख रहा है, तो वहां 0 लिख देंगे। उसके बाद टेंस के बाद क्या आता है 100 दिख रहा है इधर फ्रैक्शन में, हाँ ये 100 है। 100 के ऊपर क्या लिखा है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। 100 के बाद क्या आता है 1000 में क्या लिखा है 1000 के ऊपर 9, वहां पे हमने 9 लिख दिया, बस ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। सो डी वाला हमारा कह रहा है 5640, ये हमारा पॉइंट के पहले का नंबर है, तो इसको लिखते हैं 5640, ये हमारा हो गया। पॉइंट लगाएं, पॉइंट के तुरंत बाद क्या आ रहा है 7 लिख दिए, यहाँ क्या आ रहा है 0 लगा दीजिए, बस हो गया हमारा आंसर, सिंपल। ऐसे ही इसमें करना है, 6 का 1000 मल्टीप्लाई हो गया तो 6000 हो गया, 4 का 100 में हो गया तो 400 हो गया, 2 का 1 में हुआ तो 2, बाकी सब नंबर एज इट इज उतार दीजिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ठीक। इसको एक साथ पढ़ेंगे 6402, बस लिख दीजिए 6402 हो गया। ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, यानी पॉइंट वाले नंबर हैं, डेसिमल वाले नंबर हैं, ठीक है। इसको तो वंस कहते हैं, वंस के बाद क्या आता है टेंस में क्या लिखा है ऊपर 5, 0 लिखा है, 0 लिख दिया हमने, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। उसके बाद 100 के बाद क्या आएगा 1000 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 7, ऐसा हमारा आंसर। ये लास्ट हमारा एफ वाला है,
एफ वाला है हमारा 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 होल लिखा है 9 होल 1/10 मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ 9 होल मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/1000। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल हमारा काम क्या है कि पहले मल्टीप्लाई कर लेना, तो 8 का 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 800, 2 का 10 हुआ 20 और 5 का 1 हुआ 5। ठीक है, प्लस 9 1 जा 9, नीचे 10 है, 0 लगा दिया, 6 1 जा 6 अपॉन में क्या है 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां देखते हैं 825 ये हो गया, पॉइंट लगा दिए क्योंकि फ्रैक्शन में यानी पॉइंट आ गया है हमारा। ये टेंस है ना, तो ये वंस है, और टेंस में क्या लिखा है 9, 0 लिख दिए। ये वंस हो गया, ये 10th हो गया, ये 100th हो गया, उसके बाद क्या आएगा 1000 में क्या लिखा है 6। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो आपके लिए अलग से बना दिया जाएगा। आज के क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे।